वेलकम टू आरएस अकेडमी। सो टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 34 जिसमें हम लैम्बडा फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जब मैं लैम्बडा फंक्शन की बात कर रही हूँ तो एक्चुअली क्या होता है कि पाइथन लैम्बडा फंक्शंस आर एनोनिमस फंक्शन मींस दैट द फंक्शन इज विदाउट अ नेम। लाइक देखिए, अब आपको ये समझ ही गया होगा ऑलमोस्ट कि एग्जैक्टली देखिए फंक्शन जब भी होता है हम क्या करते हैं, फंक्शन को डेफ से डिफाइन करते हैं। ओके, डेफ फिर उस फंक्शन का नेम एंड ऑल। बट जब हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करते हैं ना तो उसमें फंक्शन का नेम नहीं देते। तो ये क्या होता है, ये जब मैं लैम्बडा फंक्शन की बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है, ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसके जिसका क्या होता है, कोई भी नाम नहीं होता। इट्स एनोनिमस फंक्शन विदाउट एनी नेम। ओके, उसका कोई भी नाम नहीं रहेगा। अब सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये रहा। हम क्या लिखेंगे, अब देखिए जब भी आप लैम्बडा फंक्शन का यूज करें तो ये क्या होता है एग्जैक्टली कि ये वन लाइन में खत्म होने वाला आर्गुमेंट रहता है। ये अब ये आर्गुमेंट की यही फैसिलिटी है कि ये क्या होता है कि एक विद इन वन लाइन ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप लैम्बडा यूज करें, बिकॉज आप अपने फंक्शन का नाम एंड ऑल कुछ दे नहीं रहे हो। आप तो ये क्या लिखोगे, लैम्बडा। लैम्बडा क्यों लिखोगे, ये डिफाइन करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो एक लैम्बडा फंक्शन है। ठीक है, वो उसका नाम नहीं, ये मत बोलना कि हमने फंक्शन का नाम लैम्बडा दिया है, नहीं। ये क्या करेगा, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर हम नॉर्मल, हमें पहले से पता है कि अगर हम नॉर्मल कोई भी डिफाइन करते हैं फंक्शन पाइथन में, उसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डेफ क्या होता है हमारा, डेफ एक कीवर्ड है जिसको हम कब यूज करते हैं, डेफ को हम यूज करते हैं जब हम एक नॉर्मल कोई भी क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो जब हम लैम्बडा की बात करेंगे तो वहां पर लैम्बडा नाम का जो कीवर्ड है, वी हैव टू राइट दैट। ओके, सिमिलरली क्या है कि जो लैम्बडा कीवर्ड है वो हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिफाइन एन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नेम डिफाइन ना किया गया हो। ठीक है, इसमें आपको समझ गया होगा। अब देखिए ये है उसका सिंटेक्स, लैम्बडा आर्गुमेंट्स और फिर आप क्या सेमीकोलन लगा के जो भी एक्सप्रेशन आपको परफॉर्म करना है वो। तो इस तरह से क्या है, हमारा लैम्बडा फंक्शन का थियरी मैंने आपको बता दिया है। अगर उसके आपको देखनी प्रॉपर्टीज तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहली चीज है कि सपोर्ट सिंगल लाइन समटाइम्स, सिंगल लाइन समटाइम्स स्टेटमेंट्स दैट रिटर्न सम वैल्यू। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है। गुड फॉर परफॉर्मिंग शॉर्ट ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन। छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं। देखिए जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दो ऑपरेशन की जब बात हो रही है कि जब आप एडिशन का कोई कर रहे हो, कोई रेंज निकालना है, कोई सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कोई भी लाइक लूप चलाना है छोटा सा, तो अब उसके लिए आप फंक्शन बनाओगे डेफ का यूज करके, उसका नाम लोगे एडिशन फंक सब्ट्रैक्शन, जैसा भी आपको नाम देना है आप उसका नाम डिनोट करोगे, उसके बाद आप उसको रिटर्न करोगे, फिर अपना वो लिखोगे क्या जो भी एक्सप्रेशन है वो। तो ये छोटा सा ऑपरेशन को आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, डेटा मैनिपुलेट करना है तो ये भी बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हम आराम से लैम्बडा का यूज करके विद इन लाइन हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन में पूरी की पूरी ऑपरेशन को, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द लैम्बडा फंक्शन कैन सम टाइम रिड्यूस द रीडियाबिलिटी ऑफ कोड। और कोड की रीडियाबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सॉरी, यूजिंग द लैम्बडा फंक्शन कैन समटाइम्स रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ कोड। अब देखिए जो ऑपरेशन अब यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब आप डेफ का यूज करते हो, डेफ का यूज करके आप क्या कर रहे हो, कोई भी फंक्शन बना रहे हो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें आप विद इन 4 to 5 लाइन का तो कोड आपका हो जाता है। अगर आपने बनाया है तो आपको अच्छा खासा आइडिया होगा कि विद इन 4 to 5 लाइन का आपका कोड बन जाता है। जैसे कि डेफ लिखा, फिर यहाँ पर फंक्शन का नेम डिनोट किया, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो 2-3 लाइन में लिखे। सो उससे क्या रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आप कोड जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत क्लियरली समझेगा कि ये हुआ है। हालांकि कोड की लाइन ज्यादा हो जाती हैं पर टाइम भी ज्यादा जाता है, बट क्या है कि रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है अच्छे से। पर जब हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करें तो हम क्या करें, विद इन अ सिंगल लाइन इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। वो क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमें लैम्बडा फंक्शन में। पर क्या होता है कि कभी कभी उसकी वजह से हमें कोड, या फिर जो कोई नया यूजर है, कोई नया किसी को समझ रहा है, तो उसे थोड़ी रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या हुआ है, जिसको अच्छे से इसके मालूम बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस कारण यहाँ पर लिखा गया है कि यूजिंग द लैम्बडा फंक्शन कैन समटाइम्स रिड्यूस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। कोड की रीडेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हमें कहाँ चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए अपने रेपलेट में। ओके, लैम्बडा
लैम्ब्डा फंक्शन। ठीक है, अब हम लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि वी यूज द लैम्ब्डा कीवर्ड इंस्टेड ऑफ डेफ टू क्रिएट अ लैम्ब्डा फंक्शन। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी आपको उसका सिंटैक्स भी दे दिया था, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। लैम्ब्डा आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने क्या दिया, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है क्या हमारे लैम्ब्डा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स का क्या है कि एनी वैल्यू पास टू लैम्ब्डा फंक्शन, वो क्या होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या है, एनी वैल्यू पास टू द लैम्ब्डा फंक्शन। एंड एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न। ठीक है, एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न, जो एग्जीक्यूट होगा, जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है और रिटर्न करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और जो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स वो हैं कि एनी वैल्यू, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे हमारे फंक्शन को, वो हमारा आर्ग्यूमेंट्स में जाएगा। ठीक है, अब टू एग्जीक्यूट द लैम्ब्डा फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। अब आपको लैम्ब्डा फंक्शन यूज करना है तो आप उसको कॉल करोगे, कैसे कॉल करते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं हैश कर रही हूँ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 1 लेना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो क्या किया, एक्स लिखा इक्वल्स टू क्या, लैम्ब्डा यहाँ पर लिखा एक्स लैम्ब्डा, फिर मैंने ए दिया, ए क्या हो गया, मेरा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, मेरा एक्सप्रेशन, मुझे क्या चाहिए, a+10। ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ। अब मैंने क्या बोला कि प्रिंट x इंटू 5। देखिए मैंने क्या किया है, आपको इसमें से क्लियरली समझ गया होगा कि इस एग्जाम्पल में वी हैव डिफाइन ए लैम्ब्डा फंक्शन एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल। वो वेरिएबल क्या असाइन किया है मैंने, वेरिएबल मैंने x असाइन किया। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, और फिर मैंने देख लीजिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक लैम्ब्डा क्या कर दिया, लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब मैंने क्या असाइन कर दिया, उसे एक वेरिएबल असाइन किया, दैट इज एक्स। एक्स की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, ए कर सकते हैं, नम कर सकते हो, वॉट। ठीक है, when we call the lambda function the print statement inside lambda function is executed। देखिए लैम्ब्डा फंक्शन ये है हमारा, इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं ओनली यहाँ पर एक्स, अब जैसे मैंने बोला x इंटू 5, तो ये क्या हो गया कि ये देखिए, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको, दैट इज बेटर आई थिंक। देखिए ये क्या हो गया 15, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से डिनोट करके रखा है कि क्या है, ये 10 है। अब मैंने बोला कि जो मेरा वेरिएबल x है, यहाँ पर क्या बोला a+10, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x का जो भी वैल्यू है उसमें क्या करना है, 5 को इंटू करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 15, कि 10+5 क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ओके, एंटर। अब अगर मैं क्या करूं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे पाइथन के लैम्ब्डा फंक्शन को मैं क्या कर सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी यूज कर सकती हूँ। वैसे अगर हम देखें, ये हमारे एडिशन का था, इफ हम एडिशन की बात ना करके क्या करें कि अब लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया आपको x इक्वल्स टू क्या दे दिया, लैम्ब्डा a और b। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल से कर रही थी, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए a और b, यहाँ पर मैंने लिखा है a इंटू बी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि प्रिंट x, अब मैं बोल रही कि 5 इंटू 6, मैंने क्या किया, यहीं पे ये क्या कर दिया, यहीं पे मैंने डिफाइन कर दिया कि a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था कि प्रिंट x इंटू 5, मतलब मैंने क्या दी थी, x की वैल्यू ऑलरेडी दे दी थी कि x 5 होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि जब मैंने a+10 किया तो यहाँ पर 5+10 करके यहाँ पर आंसर क्या आ गया था, 15। लेकिन जब यही मैं मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेम मैंने लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन किया और मैंने उसे वेरिएबल क्या दिया, एक्स वेरिएबल देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए उसमें, एक्सप्रेशन क्या है, मेरा मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन है। ओके,
अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट एक्स, और जो भी इनकी वैल्यूज है ए एंड बी की वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दैट इज 5 एंड 6। अब अगर मैं इनको रन करूंगी तो ये क्या होगा, इजीली आप देख सकते हो। इसी फंक्शन को हम अगर नॉर्मल में लिखते तो कितना बड़ा जाता है, हम डेफ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन मतलब उसे कोई नाम देते हैं, और फिर हम अलग हर लाइन को यूज करके क्या करते हैं, विद इन 5 to 6 लाइन तो आपका कोड जाने ही वाला था, उसको हमने बस 2 लाइन में खत्म किया है। कैन यू इमेजिन कितनी आसानी से ये काम क्या हो रहा है। तो लैम्बडा फंक्शन का यूज करके आप इतनी इजी वे से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी एग्जाम्पल नंबर 3, और यहाँ पर लिखूंगी, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया था, यहाँ पर हमने 2 लिया था, यहाँ पर मैं 3 आर्ग्यूमेंट लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकती हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेम अब मैंने क्या किया, सेम लैम्बडा यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बस मैंने ये किया कि इस एग्जाम्पल में मैंने डिफाइन कर दिया एक लैम्बडा फंक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लैम्बडा फंक्शन डिफाइन किया है, और इसको असाइन कर दिया है मैंने एक्स वेरिएबल। एक्स की जगह आप अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो। अब मैं इसी जगह क्या ले रही हूँ, इसी जगह मैंने ए ले लिया, समझो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। फिर मैं इसको एंटर करके प्रिंट करके मैं क्या करूंगी, प्रिंट लिखूंगी, ए लिखूंगी, और यहाँ पर मैंने 3 जैसे पैरामीटर्स लिए, तो यहाँ पर 5, 6 और 2 करके मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर ये आप नॉर्मल बेसिक फंक्शन जैसे हम परफॉर्म करते हैं उसमें देखा जाए तो ये किस तरह से प्रिंट होगा, और इसमें ये कितनी आसानी से कितनी कम लाइन ऑफ कोड में हम क्या कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है हमारा। इसमें आपको पूरा स्ट्रिंग का आप चाहते हैं, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में। इफ मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको आर्ग्यूमेंट्स दूं कि लैम्बडा फंक्शन विथ एन आर्ग्यूमेंट, वेट, एंटर, या फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, एंटर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, एक लैम्बडा फंक्शन लिखूंगी जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक आर्ग्यूमेंट। तो मैंने क्या लिख दिया कि ग्रीटिंग कर रही हूँ मैं, समझ लीजिए, ग्रीट यूजर इज इक्वल्स टू लैम्बडा, फिर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, नेम। ठीक है, लैम्बडा लिख दिया मैंने, नेम लिखा। अब मैं अगर लिख रही हूँ कि प्रिंट हेलो और नेम, समझ रहे आप लोग, मैंने बोला कि प्रिंट क्या करना है, हेलो, और जो भी नेम मैं अभी डिफाइन करूंगी वो नेम। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग जो न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहे थे वही हम क्या करेंगे यहाँ पर इस फॉर्म में करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम लैम्बडा को कॉल कैसे कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं कि हम नाम क्या देते हैं, थोड़ा इंडियन नेम दे देते हैं, हेलो सुजाता। ओके, मैंने क्या बोला, ग्रीट यूजर वर्ड सुजाता, यहाँ पर मैंने सुजाता लिख दिया। अब अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस होगा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, हेलो, और जो भी नेम आप लिख रहे हो लाइक हेलो सुजाता प्रिंट हो जाएगा। और इतनी आसानी से, अब देखिए यही अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं डेफ के फॉर्म में लिखूँ तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, लाइक बहुत बड़ा भी नहीं, फिर भी 10 to 5 लाइन का तो प्रोग्राम जाने वाला है। उसको हम विद इन 2 लाइन्स खत्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से हम ये कर पा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने लैम्बडा फंक्शन डिक्लेयर किया, और उसमें हमने क्या डिफाइन किया, ने ग्रीट यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि लैम्बडा नेम प्रिंट हेलो नेम, हेलो की जगह आप क्या लिख सकते थे, गुड मॉर्निंग यू वांट टू राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुजाता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिया, गुड मॉर्निंग सिया, सी। आप लोगों को समझा होगा जैसे मैंने ये सब की वैसे ही मैंने ये भी किया। तो इतने क्या कर सकते हैं, इतनी इजी वे से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको चाहिए कोई भी फंक्शन, कोई भी लैम्बडा फंक्शन की उससे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ पे ये रहा, कि आप एक सिंगल लाइन में क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को बड़े से बड़े मतलब बहुत बड़े भी नहीं, फिर भी ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट टर्म के जो हमारे कोड्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। अब ये एडिशन का ही प्रोग्राम है, कितना ही बड़ा जाना था इसे, ये मल्टीप्लिकेशन का है। अब देखिए ये कब काम आती है, सच बताओ,
जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे, प्रोग्राम लिख रहे हैं, यू हैव मतलब आपको ये सब डालना है उसमें, तो उस वक्त आप क्या ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे आपको समझिए 50-60 बार डालना है, तो आप विद इन टू मतलब एक सिंगल लाइन में आप खत्म कर सकते हो ना आसानी से। फिर इसके लिए आप अगर उतने बड़े बड़े प्रोग्राम बार बार लिखेंगे तो हो चुका, फिर इतना मतलब कि इतना कौन करता है। क्योंकि एज अ कोडर आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं और अच्छी तरीके से करनी होती है, तो उसके लिए आई थिंक पाइथन ने जो हमें लैम्बडा फंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी दी है वो बहुत ही बेटर है। आई थिंक आपको क्लियरली लैम्बडा फंक्शन आज समझ गया होगा। तो जैसे कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ गया है, तो आज के लिए थैंक यू। और हाँ, इफ़ कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि आप लोग थियरी भी देख सकते हैं यहाँ पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।